राकेश जी, मुझे बताइए, आप तो बीजेपी की पॉलिटिक्स को दशकों से देख रहे हैं और विपक्ष की पॉलिटिक्स को भी। क्या ये 2029 को अब डन एंड डस्टेड मान लें यहां से, और दूर दूर तक क्या कोई दिखाई दे रहा है, या इंडिया गठबंधन जैसा कोई गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है? देखिए, क्या है कि 2024 के बाद ये लगा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा आगे चल के, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इंडी गठबंधन की तरफ से वास्तव में नुकसान पहुंचाया गया था। हाँ। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद बहुत अच्छा कोर्स करेक्शन किया। और 24 के बाद के जो विधानसभा चुनाव उनको आप देखिए, उससे आपको क्या लग रहा है। और वहीं इंडी गठबंधन में चले जाइए आप, तो 2024 के बाद से इंडी गठबंधन कहाँ पे है ये भी देखिए। तो इन दोनों समीकरणों को देखने के बाद क्या आप ये आकलन कर सकते हैं कि 2029 तक इंडी गठबंधन में वो सारे दल रहेंगे जो 24 में थे? अब देखिए, कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस जो है ज्ञानेश कुमार को बेईमान कहती है और द्रमुक जो है कांग्रेस को बेईमान कहने लगी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और बिहार में कदम रखने के पहले ही नीतीश कुमार जी छोड़ के चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में घोषणा होते ही ममता बनर्जी जी इंडी गठबंधन को छोड़ के चली जाती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी इंडी गठबंधन को छोड़ के चले जाते हैं। बाद में तर्क ये दिया जाता है कि ये सारा गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए था। तो यदि लोकसभा चुनाव के लिए था तो फिर अखिलेश जी को ये कहने की क्या जरूरत है कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं और हम साथ मिलकर रहेंगे? तो 2027 में क्या इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहेगा या नहीं रहेगा? तो पहले ये क्लियरिटी होना चाहिए कि लोकसभा के लिए है या विधानसभा के लिए भी है। तो ये पहले सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जिस परेड ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं मानक जी, वो 50 के दशक से राजनीतिक उथल पुथल और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा, चाहे वो वाम दल रहे हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस रही हो। और आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, वहां सत्ता, संगठन और गठबंधन का एक जमावड़ा दिखाया है भाजपा ने कि हमारे पास छोटे बड़े जो भी दल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो एक सिस्टम देखिए गठबंधन का, संगठन का और सत्ता का। और वहीं जो आप इंडी गठबंधन की बात करते हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष भारत में हो और अच्छे तरीके से हो, क्योंकि सत्ता और विपक्ष जब दोनों मजबूत होते हैं तो मुझे लगता है जनहित के काम बेहतर होते हैं। तो मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है। दीपक जी ने एक बात कही, अब मुझे लगता है कहते हुए वो शायद भावावेश में कह गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना गाल बजा रही है। अब कल से आप देखिएगा ये चलने लगेगा तो कांग्रेस का गाल जनता बजा रही है। तो ये बड़ा अजीबो तरीके की बातें हो रही ना। अब वो कह रहे हैं कि द्रमुक जो है इंडी गठबंधन में नहीं है, और द्रमुक कह रहा है कि भाई साहब कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पहला सवाल ममता बनर्जी जी के से उठाया गया। अब ममता जी के स्वर में स्वर मिलाया माननीय अखिलेश जी ने, उस जैसे वो पहले रखते आ रहे हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव 22 में कांग्रेस को वही सीटें अखिलेश जी ने दिया जहां ना उनका खाता खुलता था ना कांग्रेस का खाता खुलता था। तो ये सारे समीकरणों को आप समझेंगे तो पाएंगे कि इंडी गठबंधन में आज भी अभी लट्ठम लट्ठ चल रहा। और इंडिया गठबंधन भले ही पावर का एक जोड़ हो, लेकिन पावर बैंक का जोड़ जो है उसको जोड़ के चल रहा है। ओके, ऑलराइट।